सभी से निवेदन है कि गांधी ऑडिटोरियम में इसके आगे का कार्यक्रम वहीं संपन्न होगा। आपसे निवेदन है कि कृपया गांधी ऑडिटोरियम में जाके अपना स्थान ग्रहण करने की कोशिश करें। भारत माता की, भारत माता की। आवाज जोर से नहीं आ रही है। भारत माता की। मैं इसी कड़ी में डीन आर्ट्स प्रोफेसर मुन्ना तिवारी जी से निवेदन करूंगा कि आप आए और अपना संबोधन प्रस्तुत करें। प्रोफेसर मुन्ना तिवारी। माननीय कुलपति जी, कुलसचिव महोदय, परीक्षा नियंत्रक महोदय, सभी मेरे अधिष्ठातागण, संपत्ति अधिकारी और यहाँ बैठे हुए आचार्यगण, कर्मचारी बंधु,
विश्वविद्यालय के अन्य समस्त शिक्षक छात्र, सबसे पहले मैं नमन करता हूं उन वीर सपूतों का जिनकी बदौलत आज हम ये गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। हम नमन करते हैं संविधान निर्माण करने वाले उन सभी विद्वज्जनों का जिन्होंने आज के दिन हमारा संविधान लागू कराकर हमें अपने निर्णय खुद लेने का अधिकार दिया। आज हम एक विकसित भारत की नई संकल्पना के बीच जी रहे हैं। अभी कुछ क्षण पहले जब माननीय प्रधानमंत्री जी लाल किले के प्राचीर से अपनी बात रख रहे थे, तो उन्होंने जिस विजन 47 की संकल्पना को साकार करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण आह्वान किया, मुझे लगता है कि 47 तक हम अपने विश्वविद्यालय को भी विश्व की सर्वश्रेष्ठ 100 विश्वविद्यालयों में अगर हम दाखिल करा पाए तो हमारे लिए बड़ी उपलब्धि होगी। हम आज तय करें कि जिस समय देश विकसित भारत के रूप में कदम रखेगा, हमारा विश्वविद्यालय भी विश्व के सर्वश्रेष्ठ 100 विश्वविद्यालयों में दाखिल हो। ये हमारी संकल्पना है। पुनः एक बार आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। जय हिंद। मैं डीन इंजीनियरिंग प्रोफेसर MM सिंह जी से निवेदन करूंगा कि कृपया आएं और 2 शब्द कहने का कष्ट करें। प्रोफेसर MM सिंह जी। शुभ अवसर पर उपस्थित ऑनरेबल वाइस चांसलर सर, सभी संकाय अध्यक्ष के अधिष्ठातागण, स्टेट ऑफिसर, respected senior colleagues, teachers and dear students, ये दिन एक हम लोगों के लिए गिफ्ट है। उन वीरों को याद करने के लिए, उन शहीदों ने अपने जान की परवाह ना करके देश को सुरक्षित रखने के लिए, और इन सब बातों से, कार्यों से हमको ये सीखने को मिलता है। यहाँ हम एकजुट हो जाते हैं तो हम लोग की कितना ताकत है। और विश्वविद्यालय की अपना गतिविधि की मैं बात करूं तो इन कम से कम समय में हम लोगों ने मेहनत करके ऑनरेबल वाइस चांसलर सर की मार्गदर्शन में हमने मेहनत किया, सबने मेहनत किया, और हम लोग बी से हम A ग्रेड में आ चुके हैं, और A+ हम लोग तो दिल से मानते हैं A++। और इसी तरह से हम लोग एक साथ मिलकर मेहनत करेंगे तब भी हमारा विश्वविद्यालय आगे बढ़ सकता है। इन कम शब्दों के साथ सभी को इस शुभ अवसर पर गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। 2 शब्द कहने का कष्ट करें। प्रोफेसर अर्चना मेहता। आदरणीय रजिस्ट्रार सर, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन एवं मेरे साथीगण, सभागार में उपस्थित छात्र, गणतंत्र दिवस की आपको सबको हार्दिक शुभकामनाएं। अभी थोड़े ही दिन पहले एक बहुत पावन अवसर था, 22 जनवरी
जो कि सबके दिलों में बैठा हुआ है, भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा। सब बहुत खुश थे, सब बहुत उसको एक उत्सव की तरह मना रहे थे। पर मेरा ये मानना है कि भगवान श्री राम के मूल्यों को यदि हम अपने कर्मों में और अपनी सोच में आत्मसात कर पाएँ तब सच्ची खुशी है। वरना तो ठीक है, दिखावा तो हम करते ही हैं, बट उनके मूल्यों को हम फॉलो कर पाएँ तो बहुत बड़ी बात है। मुश्किल है लेकिन करना ज़रूरी है। आज के युग में तब राम युग हो जाएगा। धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं प्रोफेसर आर.के. सैनी जी से निवेदन करूंगा कि आप आएं और 2 शब्द कहने का कष्ट करें। प्रोफेसर सैनी जी। मंच पर आसीन माननीय कुलपति जी, कुल सचिव जी, परीक्षा नियंत्रक जी, प्रोफेसर सुनील काव्या जी, प्रोफेसर अर्चना जी, प्रोफेसर मुन्ना जी, प्रोफेसर भट्ट साहब और इस सभागार में उपस्थित सभी आचार्यगण, प्रोफेसर एसपी सिंह जी, एनसीसी के छात्र, विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं, जो विश्वविद्यालय में सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाते हैं, गार्ड्स और सभी कर्मचारी बंधुओं, आज देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। मैं सभी को इस गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। हमारे विश्वविद्यालय में विगत समय में काफ़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, जिसमें विश्वविद्यालय को NAC A++ ग्रेड प्राप्त हुआ है। विश्वविद्यालय में श्री राम वाटिका का एक उद्घाटन भी हुआ है। यह राम वाटिका हमारे 22 जनवरी, जिस दिन श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ अयोध्या में, उस दिन हमने इसका उद्घाटन किया। माननीय कुलपति जी के कर कमलों से वहाँ जल्दी ही श्री रामचंद्र जी की एक भव्य मूर्ति लगाने का प्रस्ताव है। मैं माननीय कुलपति जी के इस कदम को एक ऐसा कदम मानता हूँ जो हमारे विश्वविद्यालय में प्रथम बार होगा कि श्री राम भगवान जी की जो मूर्ति लगेगी, उससे उनके आदर्शों को आत्मसात करने के लिए सभी शिक्षक, कर्मचारी, स्टूडेंट्स सभी जो है वो गौरवान्वित महसूस करेंगे। मेरे साथ लास्ट में एक बार बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय हिंद। थैंक यू सर। निसंदेह प्रोफेसर सैनी जी की बात से सहमत हूँ। जब से माननीय कुलपति महोदय ने अपने विश्वविद्यालय में चार्ज लिया है, विश्वविद्यालय एक अलग ही दिशा की ओर है और अग्रणी है, जिसका परिणाम आप और हम सब ने देखा है। और जैसा कि भी श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम था, क्योंकि इन सभी बच्चों ने, सभी विभाग के सभी लोगों ने 1,51,000 दीपक जला करके एक झांसी में और पूरा विश्व जिसको सेलिब्रेट कर रहा था, उसमें हम शामिल हुए। इसके लिए माननीय कुलपति महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह से के मार्गदर्शन और दिशा निर्देश हम लोगों को देते रहते हैं। मैं इसी कड़ी में डीन एकेडमिक्स प्रोफेसर एसपी सिंह जी को से निवेदन करूंगा कि आप आएँ और 2 शब्द कहने का कष्ट करें। प्रोफेसर एसपी सिंह जी। कुलपति बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी, विश्वविद्यालय के कुलसचिव श्री विनय सिंह जी, परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय के आचार्य, मंचासीन सभी आचार्यगण, विश्वविद्यालय के अधिकारीगण, छात्र
कर्मचारीगण एवं विश्वविद्यालय में व्यवस्थाओं को देखने के लिए, जिनके भरोसे हम लोग चल रहे हैं, सभी सुरक्षाकर्मी। आज विश्वविद्यालय में हम देश के गणतंत्र दिवस जो हमारा है 75वां गणतंत्र को मना रहे हैं। हमने बहुत सारी संकल्पनाएं दी और इन संकल्पनाओं में हम विकास करते हुए, उन्नत करते हुए, संगठित होते हुए नायक द्वारा स्थापित A+3.4 के ग्रेड के साथ हासिल किए। हम आप सभी लोगों के सहयोग और माननीय कुलपति के दिशा निर्देश से इसको प्राप्त करने में सफल हुए। इसके अतिरिक्त हमने 1,51,000 दीपों के साथ भी एक संकल्प लिया और उसे सहजपूर्ण किया। इससे पता चल रहा है कि विश्वविद्यालय में एक वाइब्रेशंस हैं, लोग कार्य के प्रति समर्पित हैं और इस विश्वविद्यालय को आगे ले जाना पसंद करें। तो हम संकल्प ले सकते हैं कि इस वर्ष हम लोग एकेडमिक में, हम शिक्षण कार्य में, प्रोजेक्ट्स में, रिसर्च पब्लिकेशन में अधिक से अधिक आगे बढ़ें, जो कि एक नया कीर्तिमान हो। माननीय कुलपति जी इस दिशा में अग्रणी हैं, उनका हम लोगों को लगातार सहयोग प्राप्त हो रहा है। उनके दिशा निर्देश में हम एक्सीलेंसी की तरफ भी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरफ भी जा सकते हैं। ऐसी संकल्पनाएं हम लोग लें। थैंक यू। भारत माता की जय। चाहूँगा कि हो गई। मैं प्रोफेसर काव्य जी करता हूँ कि विद्यालय के DSW भी हैं और डायरेक्टर IPSC हैं, ऑफिसर हैं। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि कृपया आए, 2 शब्द कहने। धन्यवाद डॉक्टर सूरजपाल जी। मंचस्थ परम आदरणीय माननीय कुलपति प्रोफेसर मुकेश पांडे जी, जनरल कमांडेंट और हम NCT वालों के अधिकारी प्रोफेसर पांडे सर, हमारे कुलसचिव महोदय, परीक्षा नियंत्रक जी, मंचस्थ मेरे समस्त 3 साथी, समस्त शिक्षक साथियों, छात्रों, कैडेट्स एवं विद्यालय परिवार के अन्य सदस्य, आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आज निश्चित रूप से बहुत गर्व का दिन है। जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा कि NAC A+ होने के बाद ये पहला गणतंत्र दिवस है। ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है और हमारे कुल के मुखिया, हमारे परिवार के मुखिया, हमारे आदरणीय विज साहब को इसका पूरा क्रेडिट जाता है। उनकी लीडरशिप में हमने ये शुभ दिन हासिल किया है और इसके लिए हम आदरणीय कुलपति सर को बहुत बहुत बधाई देते हैं, साधुवाद देते हैं। और मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियों के साथ विज साहब को बधाई दें, उनका सम्मान करें। तालियां थोड़ी कमजोर हैं, वेरी नाइस, धन्यवाद। ये बहुत ही गर्व की बात है कि हम इस वक्त जो है हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व के अग्रणी विश्वविद्यालयों में की कतार में खड़े हो गए हैं। माननीय कुलपति जी के आदेश अनुसार हम और भी अन्य प्रयोग कर रहे हैं, जैसे इंटरनेशनल रैंकिंग में जाने की बात हो या टाइम्स रैंकिंग में जाने की बात हो। NRF में हम लोग 3 साल से लगातार अच्छा स्थान पा ही रहे हैं और उसको और इम्प्रूव करने की बात चल रही है। मैं आप सबका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, परंतु परसों जो है विज साहब ने कहा कि क्योंकि हम लोग गणतंत्र दिवस पे एक कार्यक्रम करना चाहते हैं और ये ऑडिटोरियम में होगा क्योंकि बाहर सर्दी है। आप सबको के स्वास्थ्य का सबको हमेशा चिंता रहती है। हमसे सबने देखा है विज साहब बहुत ही सहृदय हैं
और वो हर एक के विषय में चिंता करते हैं, हर एक इंडिविजुअल से नाम लेके उनकी बात करते हैं। ये बहुत ही रेयर लीडरशिप क्वालिटी है। और बीच सबको ये चिंता थी कि सर्दी होगी तो ऑडिटोरियम प्रोग्राम किया जाए, और परसों शाम को सर ने कहा कि छोटे मोटे कुछ थोड़ा सा कल्चरल प्रोग्राम भी होना चाहिए। तो क्योंकि समय बहुत कम था, कोई ऐसी प्रैक्टिस नहीं थी, तो मैंने अपने कैडेट से बात की। सर हमारे कैडेट्स वर्दीधारी हैं, और जैसे फौजी हमेशा तैयार रहता है, हमारे कैडेट भी हमेशा तैयार रहते हैं। तो हमारे कुछ कैडेट्स ने कविता और गीत प्लान किया है। मैं आवाज़ दूंगा कामत दीक्षित कैडेट, एक्स कैडेट कामत दीक्षित और अभिषेक बबेले को, जो हिंदी विभाग से आते हैं, वो आए और एक कविता प्रस्तुत करें। और एवं मेरे समस्त शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, मैं अंडर ऑफिसर कामत दीक्षित एवं मेरे मित्र अभिषेक बबेले आप सभी के समक्ष भारत की अमर परस्ती पर एक गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जहाँ पर सच, दया, सम्मान और ईमान रहता है, वहीं जाकर वो अल्लाह और वो भगवान रहता है। जहाँ पर सच, दया, सम्मान और ईमान रहता है, वहीं जाकर वो अल्लाह और वो भगवान रहता है। अगर तूने निकाला है किसी के पाँव का कांटा, तो ये तय है तेरे दिल में कोई इंसान रहता है, तो ये तय है तेरे दिल में कोई इंसान रहता है। एक बात सब कहेंगे, मिलकर यहाँ रहेंगे, लब पर यही है नारा, हिंदुस्तां हमारा, हर देश से है प्यारा और सब का है सहारा, हिंदुस्तां हमारा, हिंदुस्तां हमारा। भारत की सरजमी में ईमान की दमक है, हिंदुस्तां में फैली संविधान की चमक है। इसको सजाए रखिए, इसको बचाए रखिए, वेदों का है इशारा, हिंदुस्तां हमारा, हर देश से है प्यारा और सब का है सहारा, हिंदुस्तां हमारा, हिंदुस्तां हमारा। छोटे बड़ों में इज्जत कायम रहे, मोहब्बत नेकी के वास्ते हम देते हैं सबको दावत। आबाद रखना इसको कहते हैं हम सभी को, मिलकर करें गुजारा, हिंदुस्तां हमारा, हर देश से है प्यारा और सब का है सहारा, हिंदुस्तां हमारा, हिंदुस्तां हमारा। हिंदुस्तां का परचम ऊंचा रखेंगे हरदम, आपस में दोस्ती का कायम रहेगा मौसम। नफरत को तुम मिटाकर, उल्फत का घर बनाकर, तुम भी करो है प्यारा, हिंदुस्तां हमारा, हर देश से है प्यारा और सब का है सहारा, हिंदुस्तां हमारा, हिंदुस्तां हमारा। हर देश भक्त को है जय हिंद का इशारा, हर देश से है प्यारा और सब का है सहारा,
बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। मैं काबा दीक्षित और अभिषेक को पुनः बुलाना चाहूँगा। आप सबको जान के प्रसन्नता होगी कि ये कविता आप ही के द्वारा रचित है और इसके लिए बधाई के पात्र हैं। हमारे हिंदी विभाग में बहुत ही क्रिएटिव स्टूडेंट्स हैं और उनमें राष्ट्रभक्ति की भावना कूट कूट के भरी हुई है। मैं इसके लिए हिंदी विभाग को और उनके विभाग को बधाई देता हूँ। एक बार पुनः इन बच्चों के लिए तालियां। जैसा कि आप सबको विदित है, विश्वविद्यालय में एनसीसी की स्थापना 2003 में की गई और सौभाग्य से मेरे आने से पहले यहाँ एनसीसी नहीं थी। हमने बड़े प्रयासों के बाद यहाँ एनसीसी रेज की और इनिशियली हमें सिर्फ 50 कैडेट्स, एक प्लाटून की संख्या मिली। उसको हमने बहुत सारे संघर्ष के बाद में उसको एक पूरे बॉय बनाया, कंपनी बनाया और झांसी, जो झांसी की रानी के लिए जानी जाती है, यहाँ पर महिला विंग नहीं थी और यहाँ के तमाम महाविद्यालयों, स्कूल्स में बहुत सारी छात्राएं एनसीसी लेना चाहती थी पर वो महरूम रह जाती। तो हमारे विश्वविद्यालय के संघर्ष के बाद, उनके विश्वविद्यालय के प्रयासों के बाद यहाँ पर 32 बटालियन की स्थापना हुई और आज की तारीख में बहुत सारे स्कूल्स, बहुत सारे कॉलेज में गर्ल्स विंग है और उसका योगदान, उसका श्रेय निश्चित रूप से हमारे विश्वविद्यालय को ही जाता है। एनसीसी जो है इस यूनिवर्सिटी की शान है, आप सब जानते हैं और एनसीसी के छात्र समय समय पर स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे बहुत सारी अचीवमेंट्स, बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त करते रहते हैं। मैं हमारे कैडेट ब्रजेंद्र कुमार जो कृषि विभाग से हैं उनको आवाज दूंगा, वो आए और एक अपनी कविता प्रस्तुत करें। और मेरे सभी साथियों, मैं कैडेट एनसीसी ब्रजेंद्र कुमार कृषि संस्था आपके सामने कुछ लाइन प्रस्तुत करना चाहता हूं। धन्य है वह माँ जिसने ऐसा दूध पिलाया है, धन्य है वह माँ जिसने ऐसा दूध पिलाया है। जिस उम्र में तुम हसीनाओं से दिल लगी करते थे, जिस उम्र में तुम हसीनाओं से दिल लगी करते थे, उसने वतन से दिल लगाया है, उसने वतन से दिल लगाया है। और मौत का नाम सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और मौत का नाम सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और वो मौत को सामने देखकर हंसता है। सब पैसों को दिल में भर बैठे हैं तो कोई लड़कियों के नाम जिंदगी कर बैठे हैं, पर ना जाने कैसे लोग थे वो जो इस वतन के खातिर मर बैठे हैं, जो इस वतन के खातिर मर बैठे हैं। एक अलग ही एहसास है इस मिट्टी में, एक अलग ही एहसास है इस मिट्टी में। यूं ही हंसते मौत के मुँह में नहीं जाते, यूं ही हंसते मौत के मुँह में नहीं जाते। देशभक्ति की प्यास में इस मिट्टी में, देशभक्ति की प्यास है इस मिट्टी में। और कीड़े मकोड़ों की तरह मरने से अच्छा है, और कीड़े मकोड़ों की मरने से अच्छा है कि वतन के खातिर कुर्बान हो जाए, वतन के खातिर कुर्बान हो जाए। और जानना चाहते हो कितनी मोहब्बत करते हैं, और जानना चाहते हो कितनी मोहब्बत करते हैं हम हमारे इस वतन से। यह मिट्टी जख्मों पर लगकर मरहम बन जाती है, यह मिट्टी जख्मों पर लगकर मरहम बन जाती है। यह मिट्टी माँ बनकर गोद में सुलाती है, गोद में सुलाती है। इस मिट्टी के शान के खातिर कितनों ने प्राण गवाए हैं, इस मिट्टी के शान के खातिर कितनों ने प्राण गवाए हैं। आज भी उनकी लहू की खुशबू इस मिट्टी से आती है, इस मिट्टी से आती है। मेरे देश के फौजी जैसा दुनिया में कोई जवान नहीं, 7 सरहदों पर गिरवी है लेकिन गिरवी उसका ईमान नहीं, गिरवी उसका ईमान नहीं। तुमने गीदड़ मारे होंगे हाथी नहीं, तुमने गीदड़ मारे होंगे हाथी नहीं। हल्की आंधी में बुझ जाए हम वो बाती नहीं, हम वो बाती नहीं। और तुम्हारी गोली कम पड़ जाएगी चलाते चलाते, और तुम्हारी गोली कम पड़ जाएगी चलाते चलाते, मगर हिंदुस्तान की छाती नहीं, छाती नहीं। आज सुकून यह हिंदुस्तान नहीं होता अगर कोई सरहद पर कुर्बान नहीं होता। जिस परिवार घर पर रास्ता देखता है, जिसका परिवार घर पर रास्ता देखता है, उसके सीने पर गोली खाना इतना आसान नहीं होता, आसान नहीं होता। बहुत उत्साह था बच्चे में। फर्स्ट ईयर कैडेट है और पहली बार मंच पे आया था।
एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हमारी यूनिवर्सिटी की शान है, इसमें कोई शक नहीं। हाईएस्ट स्टूडेंट है और उन सब के जो शिक्षक हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, उन सबको मैं बधाई देता हूँ। मैं इस कड़ी में अगले प्रस्तुति के लिए प्रशांत मिश्रा को आवाज देता हूँ। प्रशांत मिश्रा प्लीज आप आए। कैडेट प्रशांत मिश्रा। आप सभी को मेरा प्रणाम। मंच पर विराजमान आदरणीय कुलपति जी, शिक्षकगण और मेरे साथियों, मैं कैडेट प्रशांत मिश्रा, हिंदी विभाग का छात्र, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता है। मैं आप सभी के समक्ष देशभक्ति कुछ चंद लाइनें प्रस्तुत करने जा रहा हूं। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं, 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूं कि सुनो हिमालय कैद हुआ दुश्मन की जंजीरों में, और आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही कि सोए सिंह जगो अब तुम, माता तुम्हें पुकार रही। रण की भेरी बज उठी, उठो मोह निद्रा त्यागो, पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र तुम जागो। बलिदानों के वज्रतंग पर राष्ट्र भक्ति की ध्वजा लगे, और रण के कंगन पहने वो देशभक्ति की भुजा जगे। खप्पर वाली काली जागे कि खप्पर वाली काली जागे, और जागे दुर्गा बरपंडा, रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा। जिसकी छाती की लपटों पर संगी ने भी हार गई, जिसकी छाती की लपटी पर संगी ने भी हार गई। हिटलर को जीता जिसने, वो फौजें 7 समुंदर पार गई। वह मानवता का प्राण जगे, यह भारत का अभिमान जगे। उस लपटी और लंगोटे वाले बापू का अभिमान जगे, और आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, हमारे आदरणीय सुभाष चंद्र बोस जी, आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया और स्वयं कफन की गांठ बांधकर सातों भावर घूम गया, उस सुभाष की आन जगे। यह भारत देश महान जगे, यह भारत की संतान जगे कि झोली लेके मांग रहा हूं कोई प्राण दान दे दो, कि झोली लेके मांग रहा हूं कोई प्राण दान दे दो। यह भारत का कांप उठा है, कोई शीश दान दे दो। और क्या कहते हो, मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। वह बर्बरता, वह अशुद्धता, हमने उसको शुद्ध किया, हमने उसको बुद्ध दिया था, उसने हमको युद्ध दिया। तो आज बंधा है कफन शीश पर, जिसको आना है आ जाओ, जाओ माओ चीनी मीनी, जिसमें दम हो टकराओ। जिसके रंग के रण से बनता है केसरी रंगा वाला। ओ कश्मीर हड़पने वाले, कान खोल सुनते जाना कि भारत के केसर की कीमत 2 केवल सर है, और कोहिनूर की कीमत यूं तो 5 अजर अमर है। रण के खेतों में जब छाएगा अमर मृत्यु का सन्नाटा, तब लाशों की रोटी होगी और बरूदों का आटा। तब सन सन करते वीर चलेंगे, दुश्मन से टकराएंगे। अरे जो हमसे टकराएंगे वो चूर चूर हो जाएंगे। मैं भारत के घर में इंकलाब की अलग जगाने आया हूं कि हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। थैंक यू। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर सुरेश पाल जी से निवेदन करूंगा वो मंच संभालें, और मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। अभी एनसीसी के बच्चों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। उनका जो जोश एनसीसी में था और जो उन्होंने सीखा है, वो उन्होंने यहाँ आकर के अपनी कविता के माध्यम से प्रस्तुत भी किया। मैं इन सभी बच्चों को हार्दिक बधाई देता हूँ, कितना अच्छा उन्होंने साहस दिखाया, और ऐसे होना भी चाहिए। जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज़ में विश्वविद्यालय अग्रणी है, और विश्वविद्यालय यूथ फेस्टिवल में भी अपना नाम दर्ज कराता रहता है। तो इन बच्चों को फिर से मैं कहना चाहूँगा कि आप ऐसे यूथ फेस्टिवल्स वगैरह जो होते हैं उसमें आप भाग लें, बढ़ चढ़ के, और विश्वविद्यालय का नाम रोशन करें। मैं अगली कड़ी में विश्वविद्यालय के एग्ज़ाम कंट्रोलर राज बहादुर सिंह जी से निवेदन करूँगा कि आप आएँ और 2 शब्द प्रस्तुत करने का कष्ट करें। एग्ज़ाम कंट्रोलर राज बहादुर जी।
शुक्रिया डॉक्टर सूरजपाल जी। आज हम सब लोग गणतंत्र की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इस कार्यक्रम की सदारत कर रहे विश्वविद्यालय के यशस्वी, तेजस्वी व ओजस्वी कुलपति प्रोफेसर पांडे जी, जिनकी रहनुमाई में विश्वविद्यालय ने A+ का ग्रेड हासिल किया है। विश्वविद्यालय चतुर्दिक विकास की ऊंचाइयां चढ़ रहा है। विश्वविद्यालय के कुल सचिव श्री विनय कुमार सिंह जी और all the deans seated on the dais, all the teachers, august teachers of the university, students, cadets, and the correspondents. एक्चुअली मैं सुन रहा था तो मुझे गालिब साहब की शेर याद आ रही थी। जीवन भर, जिंदगी भर गालिब यही भूल करता रहा, जिंदगी भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे में थी आईना साफ करता रहा, धूल चेहरे में थी आईना साफ करता रहा। अवसर कुछ होता है और हम कुछ और करने लगते हैं। आज का इतना महान दिवस है। दरअसल ये गणतंत्र हमारा 74 साल का बूढ़ा हो गया है, तो लगता है हमें उसकी वो यादें भूल गई हैं जिन परिस्थितियों से ये निकल के आया था। बिफोर दिस डे, लोग गणतंत्र जब नहीं बने थे, हम कल्पना करिए कि क्या स्थिति हमारे मुल्क की। हमारा मुल्क अंग्रेजों द्वारा शासित था उस समय। किस किस तरह के विधान थे, कोई एक विधान नहीं था जिसके द्वारा आपको जो है शासित किया जा सके। कहीं मनुस्मृति चलती थी, कहीं देवल स्मृति चलती थी, कहीं याज्ञवल्क्य की स्मृति चलती थी, कहीं जीवमूतवाहन का दाय भाग चलता था। तरह तरह के नियम, अपराध, एक सजाएं, तरह तरह की भेदभाव। उन परिस्थितियों को याद करिए, फिर इस दिन को याद करिएगा कि संविधान ने एक स्ट्रोक से, धारा 13 अगर आप पढ़े संविधान की, एक स्ट्रोक से, पेन की एक स्ट्रोक से, एक अनुच्छेद से सबको क्या कर दिया गया, वाइड कर दिया गया। संविधान को पढ़ने की आवश्यकता है, उसको जीवन में उतारने की आवश्यकता है। कोई भी तकलीफ, समस्या हमें होती है तो हम कहाँ जाते हैं? संविधान के पास जाते हैं। संविधान द्वारा तो जो रास्ते बताए गए, जो उपाय किए गए, वहां जाते हैं। संविधान जैसी महत्वपूर्ण पुस्तक मेरे ख्याल से मैंने देखी नहीं है, लेकिन इसकी जो महत्ता है वो अभी उतरी नहीं है सबके जहन में। हमको चर्चा करनी चाहिए कि आखिर ये संविधान कैसे हमारे छात्रों के बीच जाए, वो इसको पढ़ करके समाज को एक समता मूलक समाज बनाए, जहाँ पर सामाजिक न्याय फले फूले। इस पर सोचनी है। दरअसल अगर ये संविधान न होता, गणतंत्र दिवस न होता, गणतंत्र का मतलब आप समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से। गणतंत्र का आशय ये है कि पहले जो शासक पैदा हुआ करते थे वो राजा रानी के पेट से पैदा होते थे। तो पहले शासक पैदा होते थे कहाँ से? राजा रानी के पेट से पैदा होते थे। लेकिन संविधान ने वो नसबंदी कर दी शायद। अब जो हमारा शासक होता है, रूलर होता है, वो क्या होता है? चुना हुआ होता है।
गणतंत्र का आशय ये है कि आप हमारे मुल्क में पंचानगत राजा रानी नहीं होंगे, जो प्रजा के द्वारा वोट जनता के द्वारा जो चुने जाएंगे वो शासक होंगे। आपके जहन में आता है कि हम 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं? जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ, बुजुर्ग लोग तो जानते होंगे, जो स्टूडेंट्स हैं उनके मन में आता होगा कि व्हाई वी सेलिब्रेट दिस डे ऑन 26 ऑफ जनवरी। एक्चुअली ये हुआ था कि जब लाहौर का अधिवेशन 1929 में हुआ था, तो इसमें एक रेजोल्यूशन था कांग्रेस वर्किंग कमेटी का कि जब हमें आज़ादी मिलेगी तो हम क्या करेंगे, 30 को मनाएंगे, या मेरे ख्याल से 26 जनवरी 1930 को मनाने का निर्णय लिया गया। तो जब ये हुआ कि हम उस 26 जनवरी को कहाँ शामिल करें, तो यहीं पर जब से हमारा मुल्क गणतंत्र बना तो 26 जनवरी ले ली गई। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। बहरहाल मैं जो बच्चों के लिए यही कहूँगा कि संविधान से ज़्यादा पवित्र कोई बुक नहीं है। सारे आपको राइट्स, क्या क्या आप कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, दूसरे के अधिकारों पर आप जो हस्तक्षेप भी नहीं कर सकते, ये भी इसमें सारी चीज़ें वर्णित है। दरअसल अधिकार होता क्या है? अधिकार क्या है? मैं कहता हूँ पढ़ना लिखना मेरा अधिकार है, इसका मतलब कोई रोक नहीं पाएगा। किसी व्यक्ति को वो पावर दूसरे व्यक्ति के ऊपर कौन दे, सत्ता की सहमति से मिलता है, उसे हम अधिकार कहते हैं। तो आपके अधिकारों का रक्षक ही संविधान है। मैं बस वही राम प्रसाद बिस्मिल साहब की एक शेर सुना देता हूँ आपको, जैसा अभी मेरे पूर्व वक्ता जोश भर रहे थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर बाजुए कितना कातिल में है, देखना है जोर